जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं बात करूंगी, कुछ ज़रूरी बात यह है कि एक सिंपल साधारण लोग और एक ट्विन फिल्म दोनों में अंतर। मैं आपको बता दूं, कोई अंतर नहीं, कोई ख़ास अंतर नहीं। अंतर है बट कोई ख़ास अंतर इसलिए नहीं है। जब रियूनियन की बात आती है, जब बबल फेस की बात आती है, जब सेपरेशन की बात आती है, जब रनर और चेजर की बात आती है, तो ये सारी सिचुएशन, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो चाहे एक सिंपल लवर के बारे में हो या फिर एक सोलमेट के बारे में हो, पति पत्नी के बारे में हो, ट्विन फ्लेम के बारे में, ये सारी जो हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन होता है वो सब सेम होता है। बट सोल की जो बात होती है, सोल को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये मैं आपको सच बता दूं, जितनी मर्जी इस पर आप किताबें लिख लें, लेक्चर सुन लें, साइंटिफिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, किसी भी, चाहे किसी राशि के थ्रू, कोई भी न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी आप इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि सोल और सोल का जो कांटेक्ट है, टाई अप है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसका कोई डीएनए से भी रिश्ता नहीं होता। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं कि जब ट्विन फ्लेम की बात आती है, रियल में अगर कोई ट्विन फ्लेम है और उसके साथ अगर उसने डिसऑनेस्टी अपनाई है, तो मैं आपको बता दूं, अगर एक मैच्योर डीएमडीएफ में से कोई भी एक मैच्योर है और कोई एक अनमैच्योर है और दोनों अपने बिहेवियर से एक दूसरे को ट्रीट किया है, तो गारंटी है कि आने वाले टाइम में अगर रीयूनियन के चांस भी बना देंगे भगवान, तो भी वो मिलने से डरेंगे नहीं, क्योंकि वो डिसीजन जब ले चुके हैं तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुस्से में सेपरेशन हुआ है, सिचुएशन की वजह से डिसीजन लिया गया है। ये सोचने की बात है। जब हम किसी चीज़ के लिए डिसीजन ले लेते हैं तो दोबारा से री डिसीजन लेने वाली सिचुएशन तो वो नहीं क्रिएट कर सकता। इसलिए मैं इस पे यही बताना चाहूँगी कि अब आज के टाइम में डीएमडीएफ में से कोई एक ऐसा है जो बहुत जोर लगा रहा है, बहुत काम कर रहा है अपने ऊपर कि हमारा रियूनियन हो जाए। तो जिस तरह पहले अनबैलेंस था, उसी तरह आज भी अनबैलेंस दिख रहा है, क्योंकि पहले भी मिसमैच था इसलिए अनबैलेंस चल रहा था, और आज इसलिए मिसमैच है कि एक आदमी बहुत आगे बढ़ गया है, एक आदमी अभी शुरुआत कर रहा है। अब उसे पैरेलल आने में, बराबरी करने में कितना टाइम लगेगा, और अगर वो रिकवर कर भी लेता है तो मेंटालिटी तो चेंज कर नहीं पाएगा। अगर दोनों के साथ ईश्वर हैं तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस समय भी अनबैलेंस था और अब जो है काम का जो है अनबैलेंस हो गया। तब इनोसेंट का अनबैलेंस था, अब जो है मैच्योरिटी का अनबैलेंस हो गया है। तो ऐसे में देखने की ज़रूरत है कि बहुत, अब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि सबके साथ ऐसा होगा, बट जो लोग, क्योंकि एक हमारा अपना कैरेक्टर भी होता है, एक नेचर भी होता है, एक हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में जो चीज़ होता है, जिस हिसाब से हम पले बढ़े होते हैं, उसी कैरेक्टर को, उसी संस्कार को हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, एक सर्विस देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से
आज के टाइम में अगर कोई ऐसी बात है कि वो पीछे की सारी बातें भुला करके फिर उसी बात को, पीछे की बातें क्यों भुलाई जाएगी भाई पीछे की बात तो याद करके हमें आगे सतर्क होने वाली बात होती है ना। तो पीछे की बात को याद करके या भुला करके हम फिर क्यों उसी चीज़ की शुरुआत करें जिसकी वजह से पिछले इतने टाइम में हमने भुगतान भोगा है। तो ये उन मैच्योर डीएम या डीएफ के लिए एक मैसेज है कि गलतियों को भुला के, गलती अगर हम उसी रास्ते पे चलते हैं तो इसका मतलब गलती को भुला के फिर हम दोबारा गलती करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। सतर्क होने की बात के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। थैंक यू। जय श्री राम।